हाँ हाँ जी दीदी, शुरू करूँ? गुज का गुज और जो सुनिया सो लिखिया न रसूले कुरान, जाने काजी जुबा कहलाए के कर देऊं काजी की पहचान। अब गुज का गुज और जो सुनिया, सुना कहाँ था? रसूल साहब ने प्राणनाथ जी राजी महाराज के साथ जो परमधाम में अर्श अजीम में जो बातें हुई थी हक अल्लाह ताला के साथ, जो सुनी थी बातें, सो लिखिया न रसूल कुरान। रसूल साहब ने कुछ कुछ बातें तो लिखी पर सारी नहीं लिखी थी। तो कहते हैं जाने काजी जुबा के लायके, ये बात उन्होंने दिल में रखी कि जब काजी अपनी ही जुबान से वो बातें कहेंगे, कर देऊं काजी की पहचान, इस प्रकार से इस संसार में वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत काजी की पहचान होएगी। यही वास्ते गुज रखा, ये बात दिल में आन, दिल में क्या बात छुपा के रख ली, इसी वास्ते छुपा के रखी कि वो काजी स्वयं आएंगे, अपनी पहचान कराएंगे। कसनी सेती परखिए काजी कसौटी कुरान, कि जो कुरान की कसौटी पर खरा उतरेगा और काजी की पहचान कर और ढूंढते रहेंगे इमाम मेहंदी को, वही अपनी कसनी से धामधनी की पहचान कर पाएंगे। भाई खोज जिसको रहेगी वही तो ढूंढेगा कि खोज कर ली, भाई कुरान पढ़ ली, 4 शब्द पढ़ लिए, बस बहुत हो गया, फिर आगे कोई खोज भी नहीं है, तो उनको नहीं मिलेंगे। जो इस बात के प्रयास में लगातार लगे रहेंगे कि हमें धनी से मिलना है, तो वो कहते हैं इस प्रकार से। अब मोमिनो सो असल का मोहम्मद सदा सने, कहते हैं ना पार्शल हो जाते हैं, जैसे भाई पार्शियलिटी कर ली धनी ने थोड़ी सी रूहों के साथ, मोमिनों के साथ, क्या कि मोहम्मद साहब का सदा से ही सने हम मोमिनों के साथ। माँ का अपने बच्चों के साथ प्रेम होता ही है ज्यादा, दुनिया के कितने भी बच्चे इकट्ठे हो जाए, तो ऐसे ही वो कह रहे ब्रह्मांड में कितने भी जीव ईश्वरी ब्रह्म सारे इकट्ठे थे, परंतु मोहम्मद साहब का सदा से हम मोमिनों के वास्ते असल का स्नेह थोड़ा सा ज्यादा ही रहा है। सो आखिर लो फुरमान लिया खड़ा है, इस वास्ते आखिर तक कजा होने तक ये फुरमान, ये कुरान लेकर वो खड़े हुए हैं कि मोहम्मद बिना मेहंदी की कर दे कौन पहचान। अब इमाम मेहंदी की पहचान की, उनकी गवाही देने के लिए भी कौन खड़े होंगे? मोहम्मद साहब। इन विध मायने तो लिखे जो निस्बत अव्वल की जान, इस प्रकार से जो मायने लिखे गए हैं ये भी काहे के लिए कि हमारी अव्वल से जो धामधनी के साथ निस्बत है, जो निस्बत संबंध है रसूल साहब की भी, वो भी हमें इस वास्ते से उनकी क्या, मोहम्मद के अंदर कौन? आप साक्षात राजी महाराज ही थे, तो राजी महाराज की जो हमसे निस्बत है, इस कारण से उन्होंने ये रहस्य भी छुपा के रखा हुआ था। यही कलाम अल्लाह के अपनी देत खबर, काजी ईसा मेहंदी मोहम्मद ए जुदे हुए क्यों कर। अब कहते हैं एक कलाम अल्लाह, जो अल्लाह के कलाम के लाए गए हैं, अल्लाह ताला के स्वयं के शब्द के लाए गए हैं, उसमें वो स्वयं अपनी ही तो खबर दे रहे हैं। और काजी जो न्यायाधीश है, ईसा रू अल्लाह शामा जी, मेहंदी मोहम्मद, इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी और मोहम्मद अक्षर ब्रह्म, ये जुदे हुए क्यों कर, ये तीनों एक ही है। एक बनकर जब न्यायाधीश बनकर वो तखत पर बैठेंगे तो इन शब्दों से अपनी खबर संसार में देंगे। कहनी अकत इमाम की, अब कहते हैं पहले ही चौपाई उन्होंने कह दी शब्दातीत की, शब्दों में कैसे वर्णन होगा, तो इमाम मेहंदी की जो शब्दों में सिफत आ ही नहीं सकती है, वो भी राजी महाराज ने खसमे कथाई हम। देखिए कितनी बड़ी साहिबी दे दी इंद्रावती जी, कह रहे हैं कि धाम धनी ने वो भी हमसे अकथ बात को भी कहलवा दिया। न्याय का वर्णन करना कोई आसान नहीं है कि न्याय के दिन कैसा होगा, वो भी धनी ने हमारे द्वारा कहलवा दी। इन कुरान के मायने ना होवे बिना खसम, और ये जो कुरान है इनके मायने, इनके शब्दों के जो छिपे भेद हैं, मगज हैं, वो भी धाम धनी जब तक अंदर दिल में तखत पर नहीं बैठते तब तक वर्णन हो सकता नहीं। तो इस तरह से धनी राजी महाराज खुद ही अंदर बैठकर ये शब्द खुलवा रहे। कलाम अल्लाह के मायने कबू न खोले किन, यही कलाम यो कह वही न खुले मेहंदी बिन। अब ये जो कलाम अल्लाह के मायने यानी कि कुरान के मायने, इस वाणी के मायने आज दिन तक किसी ने खोले नहीं थे। ये बात कलाम भी खुद भी कह रहे हैं, इन शब्दों में भी ये बात लिखी हुई कि ये शब्द खुल नहीं सकते। खुद इमाम मेहंदी के बगैर कुरान के जो शब्द हैं
इमाम मेहंदी जब तक नहीं आएंगे तब तक ये शब्द नहीं खुलेंगे। सो खस्मे खुलाए मुझ पे यूं कर किया हुक्म, कहे तू आगे रूहे फरिश्ते जिन प्यारे हक कदम। अब राजी महाराज ने इंद्रावती जी कह रहे हैं हुक्म करके मेरे से इस ब्रह्मांड में सारे खुलवा दिए। क्यों और क्या कहा? कहे तू आगे, किनके आगे कहना? रूहों के आगे और फरिश्ते ईश्वरी सृष्टि के जिन प्यारे हक कदम। जिनको क्या प्यारे हैं? धनी के कदम प्यारे हैं। जो धनी के कदमों की खोज में लगे हुए उनको ये सारे शब्द तुमने बताने हैं, कहने हैं और समझाने हैं। सो खसमे, हाँ, हरफ हरफ के मायने, एक एक शब्द का, ये नहीं कि पूरी पूरी चुपाई, उन्होंने कहा हरफ हरफ के मायने। तामे गुज मता अनेक, और उन हरफों के अंदर भी अनेक गुज है। और मता मता बुद्धि, अनेक बातें छिपी हुई हैं। खोल तू आगे अर्श रूह, और ये सारी बातें किनके आगे खोलनी है? जो अपने निस्बती संबंधी हैं, अपने घर के हैं। जब अपने घर की कोई बात सुंदर साजी खुलती है तो कितना आनंद आता है। तो जो प्यारी मुझे विशेष, और जो पहले कहा था ना कि सदा सने मोहम्मद का सने, तो मुझे विशेष रूप से जो प्यारी हैं मेरी रूहें, रूहें तुम मेरे तन हो, उनके आगे जाकर राजी महाराज कह रहे हैं उनके आगे सारी बातें ये खोलनी है, समझानी है और उन्हें इन शब्दों के रस से आनंदित करना है। अब तुम सुनियो मोमिनो, सुनते होइयो श्रवण, पीछे विचार हुए विचारियो, तब मगज पाइये वचन। सुंदरसा जी बहुत ही गहरी चुपाई है और बड़ी गहरी बात है। अब तुम सुनियो मोमिनो, सुनते होइयो श्रवण। सुन तो रहे हैं जहरी कानों से, सुनते होइयो श्रवण, और अंदर निज निज नैन तो एक खोले जाते हैं, निज श्रवण भी खोल गए। हमारे जीव के कान, हमारी आत्मा के कान भी खुल जाए, बिल्कुल गहराई तक ये बात अंदर उतर जाए। और पीछे, अभी तो पहले सुन लीजिए, फिर कहते हैं अंदर के विचार करना, किसमें आकर, चितवन में जाकर, जब आराम से शांत होकर लेटना तो इन वचनों को अंदर विचार करना। पीछे विचार हुए विचारियो, फिर दोबारा से विचार करना। सुंदर जी जब पन्ना जी में थे हम लोग, 5000 की जमात, तो प्राणनाथ जी कोई भी चीज का वर्णन करते थे तो मोमिन उसके ऊपर फिर आपस में विचार किया करते थे। फिर विचार करने के बाद फिर अपना निज विचार किया करते थे। तब मगज पाइये वचन, तब इन वचनों के गहरे छिपे राज और मगज जो छिपे अंदर, पीछे अंदर छिपा हुआ जो दाना है ना रस का, वो हमको मिल पाएगा। नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है, उसका पानी, उसका पीने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले ऊपर से उसकी जटाएं उतारो, फिर अब तो जो ये नारियल का पानी आता है ये भी बड़ा सख्त है। इसके अंदर भी छेद करने के लिए पहले उससे भी मुंडी कटवा लेते हैं हम। सुंदर सा जी ध्यान दीजिए, तो नारियल खरीदते हैं ना तो मुंडी कटवा लेते हैं उससे, भैया जरा आसानी से हम चाकू से जरा सा छेद करें और निकल आए। तो ये सारे प्रयास हमको करने हैं इस जल को पीने के लिए, परम धाम का जल जो आया हुआ, इसका अंदर का मिठास ग्रहण करने के लिए हमें विचार विचार करके अंदर का रस जब हमारे अंदर आएगा तब असर होना प्रारंभ होएगा। बातून का बातून हो गया ना, बातून का जी बातून। बिल्कुल, तीन बातून का बातून। बातून, बस हाँ। सुंदर सा जी यहाँ पर चौपाई दोहराती हूँ, आगे अपन मंथन करेंगे। अब तुम सुनियो मोमिनो, सुनते होइयो श्रवण, पीछे विचार होए विचारियों, तब मगज पाइये वचन, तब मगज पाइये वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट बिरलाग करिए प्रणाम।